नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल है। मैं नारायणा अस्पताल जयपुर में एक कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। सितंबर को गायनेकोलॉजिकल कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आज मैं आपको गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स के बारे में डिस्कस करूँगी। गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स वो कैंसर है जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जो कैंसर्स होते हैं उन्हें हम गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स बोलते हैं। इसमें सबसे कॉमन कैंसर मुख्यतः सर्विकल कैंसर है, सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर ओवरी कैंसर है, तीसरा यूट्रस या एंडोमेट्रियम का कैंसर, चौथा वल्वा और वजाइना का कैंसर। ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है डिस्कशन के लिए क्योंकि अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो हर साल लगभग 15 लाख फीमेल्स इस कैंसर से डायग्नोस होती हैं, इन कैंसर से डायग्नोस होती हैं और लगभग 6 लाख डेथ हर साल गायनेकोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज की वजह से होता है। तो हम नंबर वाइज इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कैंसर है सर्विक्स कैंसर। सर्विक्स कैंसर सबसे कॉमन कैंसर्स है, स्पेशली इन डेवलपिंग पार्ट ऑफ वर्ल्ड। इंडिया एक बहुत बड़ा सेंटर है सर्विक्स कैंसर का। सर्विक्स कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं? सर्विक्स कैंसर बेसिकली सिम्टम्स होते हैं ब्लीडिंग होना, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आना, पेल्विक पेन, पेन आफ्टर हैविंग सेक्स और ब्लीडिंग आफ्टर हैविंग सेक्स। ये सब सिम्टम्स सर्विकल कैंसर के हो सकते हैं। सर्विकल कैंसर होता किसकी वजह से है? सर्विकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस करके वायरस है, उससे होता है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है ये वायरस और बहुत लंबे समय तक जेनिटल ट्रैक्ट में रहने के बाद में ये कैंसर कर सकता है। क्योंकि सर्विकल कैंसर एक वायरस से होता है और वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन बन सकती है, तो सर्विकल कैंसर एक वन ऑफ द प्रिवेंटेबल कैंसर है जिसके अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है, जो कि HPV वैक्सीन है, जो कि हर फीमेल को लगवानी चाहिए। और सर्विकल कैंसर के एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सर्विकल कैंसर नॉट ओनली ये प्रिवेंटेबल है लेकिन इसको हम अर्ली डिटेक्ट भी कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ट्रीटमेंट ईजी होता है, ट्रीटमेंट का कॉस्ट कम होता है, मल्टीपल ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती और सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर क्योर रेट्स बहुत हाई रहते हैं। इसीलिए स्क्रीनिंग एडवाइजेबल है। स्क्रीनिंग मीन्स हर फीमेल को 30 साल के बाद में हर 3 साल में एक पेप स्मेयर, एक सर्विक्स के डिस्चार्ज का एक स्मेयर बनाते हैं स्लाइड में, वो टेस्ट हमें कराना चाहिए ताकि हम अर्ली स्टेजेस में सर्विक्स कैंसर को डिटेक्ट कर सकें। सेकेंड कॉमन कैंसर है ओवरी कैंसर। ओवरी कैंसर के सिम्टम्स यूजुअली पेट फूलना, पेट में दर्द होना या पेट में पानी बनना जैसा हो सकता है। यूजुअली इसके अर्ली सिम्टम्स नहीं होते, इसीलिए लेट डिटेक्ट होता है, लेकिन ये भी एक क्योरेबल मैलिग्नेंसी है। तीसरा कैंसर है यूट्रस का कैंसर या बच्चेदानी का कैंसर। ये यूजुअली 50 साल के बाद में होता है और इसका मुख्यतः सिम्टम होता है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। मीन्स पीरियड्स बंद होने के बाद में फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाना। इसका इलाज सर्जरी से संभव है और ये भी वन ऑफ द क्योरेबल मैलिग्नेंसी है। चौथा कॉमन कैंसर है वल्वा और वजाइना का कैंसर। ये भी यूजुअली HPV इन्फेक्शन की वजह से ही होता है और इसके सिम्टम्स यूजुअली रहते हैं ब्लीडिंग, अल्सर बन जाना, रेडनेस रहना, डिस्चार्ज होना वल्वा या वजाइना से, और ये भी क्योरेबल मैलिग्नेंसी है। तो आज के डिस्कशन से हम यही कंक्लूजन निकालते हैं कि हमें शर्माना नहीं है। अगर हमारे सिम्टम्स ऐसा कोई सिम्टम है तो हम जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि ये सब मैलिग्नेंसीज क्योरेबल है, प्रिवेंटेबल भी है और अर्ली डिटेक्टेबल भी है। हमें सबको अवेयर रहना है। थैंक यू सो मच।